तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी स्पीसीज इन न्यूज़ की बात कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात की। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे और भी जो स्पीसीज न्यूज़ में रहे थे। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द इन्वेजिव फिश स्पीसीज की। आज जहाँ पे न्यूज़ में बात की गई थी अबाउट द इन्वेजिव फिश स्पीसीज। सो इन्वेजिव फिश स्पीसीज के अंदर हम बात करते हैं अबाउट गैम्बूसिया एफिनिस, गैम्बूसिया एफिनिस की, जो कि मस्कीटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। जो गैम्बूसिया एफिनिस है, ये बायोलॉजिकल एजेंट की तरफ पे इस्तेमाल किया जाता है यार, जो कि मस्कीटो लार्वा खाता है, एक तरह से कंट्रोल करता है उसको, फिर मस्कीटो ग्रोथ को। सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल एजेंट फॉर mosquito larva and it is native to Mississippi River Basin. Native to Mississippi River Basin and एक विविपेरस फिश है यार, एंड ये हाईली एडेप्टेबल है। विविपेरस मतलब ये अंडे नहीं देता, सीधा बच्चे को देता है, बर्थ करता है, गिव राइज टू बर्थ ऑफ न्यू वन। सो विविपेरस इन इट इज हाईली एडेप्टिव। एंड जो IUCN है इसमें टॉप 100 वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है। IUCN टॉप 100 वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज, ये हो गया गैम्बूसिया एफिनिस की बात। नेक्स्ट दूसरा जो स्पीसीज है इन्वेजिव फिश स्पीसीज, इसकी यहाँ पे चर्चा थी न्यूज़ में, दैट इज पोएसिला रेलिक्यूलेटा, जिसको गुपी बोलते हैं। पोएसिलिया रेटिकुलाटा, पोएसिलिया रेटिकुलाटा जिसको गुपी बोलते हैं। ये जो गुपी है ये इन्वेजिव फिश स्पीसीज है, ये भी कंट्रोल करने काम आता है मस्कीटो को, क्योंकि ये भी इसकी लार्वा खाता है। एंड एक तरह से ये भी इन्वेजिव स्पीसीज है यार, बट इट इज़ नॉट नेटिव टू मिसिसिपी रिवर बेसिन यार, इट इज़ नेटिव टू साउथर्न अमेरिका और कैरिबियन रीजन में पाया जाता है। नेटिव टू साउथ अमेरिका और कैरिबियन रीजन, and it is used to control mosquito, used to कंट्रोल मॉस्किटो। एंड रिस्क क्या है, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज अगर ये फैल जाएगा तो लोकल बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे खा लेगा यार। ठीक है, इसको रेनबो फिश भी बोलते हैं। एंड रिस्क देता है टू द लोकल बायोडाइवर्सिटी। सो इन्वेजिव फिश स्पीसीज के अंदर हम दो स्पीसीज की बात की। एक तो हमने बात की अबाउट दी गैम्बूसिया एफिनिस विच इज़ नोन एज मस्कीटो फिश, एंड पोएसिलिया रेटिकुलाटा गुपी के नाम से जाना जाता है ना।
है ना, मिलियन फिश और रेनबो फिश के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये इन्वेजिव फिश स्पीसीज की बात की। नेक्स्ट जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी, हम बात करते हैं बट गोल्डन हेडल्ड सिस्टोकोला ना। गोल्डन हेडेड सिस्टोकोला क्या है भाई, ये स्पीसीज न्यूज़ में रहा था। ठीक है, ग्रासलैंड में मिलता है भाई, एक तरह से ये बर्ड की स्पीसीज है, बर्ड स्पीसीज है जो इडुक्की के अंदर डिस्कवर्ड किया गया रिसेंटली, जो ग्रासलैंड में मिलता है। बट जो इडुक्की के अंदर जो 16 नेशनल पार्क है ना, मैथीकिन ना, मैथीकेतन जो 16 नेशनल पार्क के अंदर है, वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया, इसीलिए न्यूज़ में था। गोल्डन हेडेड सिस्टोकोला है ना, सिस्टियोकोला, गोल्डन हेडेड सिस्टियोकोला सी। सो दिस इज अ बर्ड स्पीसीज यार, है ना। क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, कुछ स्पीसीज का नाम दे देगा, आपसे बताओ इसमें से कौन फिश स्पीसीज है, कौन सी बर्ड स्पीसीज है, ये भी पूछा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, तो ये जो गोल्डन हेडेड सिस्टियोकोला है ना, इट इज़ अ बर्ड स्पीसीज जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रासलैंड्स में। है ना, पहली बार इसको साउदर्न वेस्टर्न घाट में देखने को मिला है। बर्ड स्पीसीज फाउंड इन ग्रासलैंड एंड फर्स्ट साइटिंग जो है इन साउदर्न वेस्टर्न घाट्स हमको देखने को मिला। कहाँ पे भाई, इदुक्की के अंदर, जो हमारे पास फाउंड इन मैथीकेतन 16, मैथीकेतन 16 नेशनल पार्क एंड IUCN स्टेटस की अगर हम इसकी बात करें, सो ये लीस्ट कंसर्न के अंदर आता है भाई। ठीक है, एंड ये ओमनीवोरस होता है, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों खाता है। एंड अगर यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो जो मेल होते हैं, जो ब्रीडिंग मेल होते हैं, उनके अंदर ऑरेंज है ना, गोल्डन ऑरेंज प्लंज देखने को मिलता है हेड, नेक एंड चेस्ट के अंदर, है ना। आइडेंटिफिकेशन उनके आवाज़ से होता है यार मेन। जो ब्रीडिंग मेल है, इसके पास गोल्डन ऑरेंज plumage on head, neck and chest। ओके, तो हमने बात की अबाउट गोल्डन हेडेड, देखो नाम से समझ आ रहा है, गोल्डन हेडेड सिस्टोकोला। ठीक है, गोल्डन हेड होगा, जो ब्रीडिंग मेल होता है वो ऑमनिवरस होता है, लीस्ट कंसर्न है, बर्ड स्पीसीज है। और ये जो मिथिकेतन 16 नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है भाई, ये केरला के अंदर है। ठीक है, इडुक्की के अंदर, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, एंड वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ये, केरला और जो तमिलनाडु है उसके बॉर्डर के बीच में पाया जाता है यार ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट हम्पबैक व्हेल की। ये भी न्यूज़ में था भाई।
हम्पबैक व्हेल। ये जो हम्पबैक व्हेल है, इसी अगर हम बात करें तो लॉन्ग माइग्रेटरी मैमल है यार। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज एक 23 ईयर ओल्ड है ना, एक 23 ईयर ओल्ड जो इंसान है उसको यहाँ पे हम्पबैक व्हेल ने एक तरह से इनगल्फ कर लिया जब वो है ना काइकिंग कर रहा था। तो उसके रेफरेंस में न्यूज़ में था, तो उसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो हम्पबैक व्हेल की बात करें, इट इज़ अ लॉन्ग माइग्रेटरी मैमल। एंड बबल नेट फीडिंग स्ट्रेटजी से खाना खाता है यार, बबल बनाता है। ठीक है, स्पाइरल ऑफ बबल टू ट्रैप द प्रे, है ना, उसको बोलते हैं बबल नेट फीडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है। एंड अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, सो IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है। एंड अगर हम बात करें साइट्स की तो अपेंडिक्स 1 में है यार। ओके, एंड दुनिया के हर ओशन से मिलता है, इट इज़ फाउंड इन ऑल ओशियंस। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग माइग्रेटरी मैमल्स हैं। फीमेल्स जो है यहाँ पे लार्जर होते हैं, है ना, मेल से। ये इम्पॉर्टेंट है। फीमेल्स लार्जर देन मेल्स, क्योंकि ज़्यादातर जगह में फीमेल्स जो होती है छोटी होती हैं, बट यहाँ पे पेक्टोरल फिन्स होता है, बम हम्प होता है बैक के अंदर, इसे तो क्या नाम दिया, हम्प बैक व्हील, है ना। एंड पेक्टोरल फिन्स होते हैं बड़े बड़े से। ये हमने बात की अबाउट हम्प बैक व्हील की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट बिग फोर विनोमस स्नेक्स की, जो 4 सबसे जहरीले सांप हैं इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। सो ये न्यूज़ में रहे थे यार, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से हमको ये देखने को मिलेगा कि ये नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा इनका पॉपुलेशन यार। ओके, सो जो बिग फोर है, जो कि 90% जो स्नेक बाइट फर्टिलिटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, इसमें बिग फोर में कौन कौन से 4 स्नेक्स आते हैं भाई? इंडियन कोबरा, जिसको आज के हम नांग सांप या फिर, है ना, नांग के नाम से जानते हैं। रसल वाइपर, कॉमन क्रेट, एंड इंडियन सॉस स्केल वाइपर। ये 4 विनोमस स्नेक पाए जाते हैं, और हमारे पास जो इंडिया में जो एंटीवेनम मिलता है उनमें इन्हीं 4 स्नेक्स। ठीक है, एंटीवेनम का ऐसा होता है कि किसी भी स्नेक के लिए ये 4 जो स्नेक्स होते हैं इनके लिए होता है। एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका हैबिटेट जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा यार, ये बोल रहा है। सो क्लाइमेट चेंज शिफ्टिंग हैबिटेट्स नॉर्थवर्ड। इसमें जो इंडियन कोबरा है भाई, ये विनोमस होता है। ठीक है, एक हुड होता है, हुड मतलब जो, है ना, एंड ये ओवी पैरस होते हैं यार। इसमें हुड होता है, डिस्टिंक्टिव हुड, एंड दिस इज ओवी पैरस, मतलब ये एग ले करता है।
रसल वाइपर की बात करें तो ये लार्ज थिक बॉडी स्नेक होता है ना। स्केल्स जो होते हैं कील्ड होते हैं। लार्ज थिक बॉडीड स्नेक। कॉमन क्रेट की बात करें तो कॉमन क्रेट कैसे पहचानेंगे? इसमें ग्लॉसी ब्लैक होता है विथ वाइट बैंड्स। ग्लॉसी ब्लैक विथ वाइट बैंड्स। एंड इंडियन सॉफ्ट स्किल वाइपर की बात करें तो ये ओवोविविपेरस होता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? इसका स्मॉल स्नाउट वेरी शॉर्ट होता है एंड राउंडेड होता है। सीधे तो सॉफ्ट स्केल बोल रहे हैं, है ना। राउंडेड विथ सॉफ्ट स्केल लाइक रिज ऑन इट्स बैक। जो स्केल होता है ना सॉफ्ट स्केल, उसके ऐसे रिज होता है इसके बैक में। स्नाउट इज शॉर्ट एंड इट इज ओवोविविपेरस। मतलब एम्ब्रियो जो होता है डेवलप इनसाइड द एग एंड रिमेन मदर बॉडी अंटिल वो हैचिंग के लिए जरूरी ना हो। सो ओवोविविपेरस। बिग फोर विनमस स्नेक के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी रस्टी स्पॉटेड कैट की, जो कि न्यूज़ में था यार। फर्स्ट रिकॉर्डेड प्रेजेंस हमको देखने को मिला रस्टी स्पॉटेड कैट का। बंगाल जो विल्डरनेस के अंदर जो जंगल है उसमें हमारे पास क्या देखने को मिला? रस्टी स्पॉटेड कैट। Now it is the world's smallest wild cat. Rusty spotted cat is the world smallest wild cat and it is found in Nepal, India and Sri Lanka. Found in Nepal, India and Sri Lanka. नॉक्टर्नल होता है एंड टेरिटोरियल होता है, ज़मीन में रहता है, रात को निकलता है। ओके, कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें सो IUCN के अंदर इट इज़ नियर थ्रेटेंड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है मैक्सिमम। ठीक है, ये हमने बात की रस्टी स्पॉटेड कैट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रिवर एंड डॉल्फिन, जिसको सुसु के नाम से जाना जाता है। रिवर एंड डॉल्फिन को किस नाम से जानते हैं? सुसु। सो जो रिवर एंड डॉल्फिन है इट इज़ दी इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल यार। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या बोलोगे भाई? रिवर एंड डॉल्फिन। सो इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। एंड न्यूज़ में क्यों था भाई? बिकॉज फर्स्ट एवर गवर्नमेंट लेड पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया गया भाई, जो कि 2021-24 तक, तो उसके लिए न्यूज़ में था। सो फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन, फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट आया 2021 से लेकर 2024 तक का।
एंड यहाँ पे टोटल जो स्पॉटेड डॉल्फिन्स हैं वो अराउंड 6,327 यहाँ पे बोला गया। एंड ये जो डॉल्फिन्स होते हैं वो अंधे होते हैं भाई, दे आर ब्लाइंड। ये इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए। ना साउंड भेजते हैं, वो टकरा के वापस आता है तो समझते हैं डिस्टेंस से कि कहाँ पे होगा वो। टाइम कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस का पता लगाते हैं। ठीक है, दे आर ब्लाइंड, दे यूजेस इको लोकेशन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फर्स्ट इन क्लाइमेट चेंज ने एक तरह से एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अंडर दी प्रोजेक्ट डॉल्फिन यार। एंड IUCN स्टेटस की बात करें तो ये किसके अंदर आते हैं हॉटस्पॉट्स में। यहाँ पे जो चौसा, मनीहरी एंड जो मनीहरी राजमहल के अंदर जो स्ट्रेच है वहाँ पे देखने को मिलता है रिवर एंड डॉल्फिन जो है गंगा के अंदर कोल्ड स्पॉट्स। ठीक है, यहाँ पे चौसा के अंदर एंड यमुना में भी देखने को मिलता है, शारदा, रप्ती, बराक एंड गंगा में तो है ही। एंड अगर हम रिवर एंड डॉल्फिन की बात करें तो ये जो रिवर एंड डॉल्फिन का जो स्टेटस है IUCN स्टेटस वो एंडेंजर्ड है यार। स्टेटस की बात करें सो IUCN एंडेंजर्ड एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बात करें तो ये शेड्यूल 1 के अंदर है। एंड दिस इन कैरेक्टर से आप हम इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो एक टॉप प्रेडेटर होते हैं, इनकी इको सिस्टम इंडिकेटर होते हैं लाइक जो टाइगर का जो रोल है फॉरेस्ट में, उसी पर गंगा के अंदर जो रोल है रिवर एंड डॉल्फिन का है यार। सो इनको हम बोल सकते हैं दिस आर द टाइगर्स ऑफ द गंगा, टाइगर्स ऑफ द गंगा। ओके, ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में घोषित किया गया था। स्टेट एनिमल है भाई कहाँ का, असम का। स्टेट एनिमल ऑफ असम। एंड याद रखना भाई जो रिवर एंड डॉल्फिन होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन फ्रेश वाटर यार, सॉल्टी वाटर में नहीं पाए थे। दिस आर एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड। ओके, तो बात किया अबाउट रिवर एंड डॉल्फिन की। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट दी ओर फिश। ओके, और फिश जिसको हम डॉम्सडे फिश भी बोलते हैं। ये क्या है भाई, और फिश के बारे में न्यूज़ में क्यों था भाई? बिकॉज एक रेयर और फिश हमको देखने को मिला नियर जो बाजा कैलिफोर्निया शोर कोस्ट है जहाँ पे मैक्सिको के कोस्ट में। सो एक तरह से और फिश जो होते हैं वो डीप सी फिश होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक बॉडी होता है ना, मीजोपेलेजिक होते हैं, डीप सी में पाए जाते हैं यार ये। सो फिजिकली अगर हम और फिश की बात करें तो जो ध्रुव राठी का जो आया था कि यहाँ पे हम विनाश का यहाँ पे कारण साइन है ये सब, वो यही और फिश है भाई। रिबन लाइक फिश होते हैं एंड इसका लेंथ मोर देन 30 फीट तक हो सकता है यार। एंड हैबिटेट की बात करें तो डीप सी में रहते हैं ये, जिस डीप सी मिजोफेलेजिक जोन में ये रहते हैं। डीप सी मिजोपेलेजिक जोन्स में ये रहते हैं।
एडाप्टेशंस की बात करें तो सिल्वरी कैमोफ्लाज एंड लार्ज आइज होता है यार अंधेरे में नीचे देखने के लिए। फेंट लाइट को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। सिल्वरी एडेप्टेशंस की बात करें सो सिल्वरी रिफ्लेक्टिव बॉडी होता है, लार्ज आइज टू डिटेक्ट फेंट लाइट, एंड वर्टिकल फ्लोटिंग जिसकी वजह से उनको वाटर कॉलम में ब्लेंड करने में हेल्प करते हैं यार, ये वर्टिकल फ्लोटिंग करते हैं। एंड फिल्टर फीडिंग मतलब स्मॉल मैराइन ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रिल्स, स्मॉल क्रस्टेशियंस के ऊपर ये खाते हैं, प्लैंक्टॉन्स के ऊपर। एंड कहानियों के अंदर जो जापानीज डूम्सडे फिश जो हम देखते हैं लंबे लंबे 17th सेंचुरीज के अंदर जापानीज जो फोकलोर्स थे यहाँ पे ये बताए गए थे, बट यहाँ पे 2011 के सुनामी मतलब जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद से यहाँ पे सुनामी की वजह से देखने को मिले, मतलब डिज़ास्टर जो इम्पेंडिंग डिज़ास्टर है उसके साइंस हैं ये जापानीज फोकलोर्स कहानियाँ में जो बताई गई है इसके बारे में, है ना। आने वाला जो विनाश है उसका एक साइन है ये डूम्सडे फिश का दिखना। सो फोकलोर्स जापानीज डूम्सडे फिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो गोलायथ बीटल है, जाइंट गोलायथ बीटल। जाइंट बीटल जिसको हमने क्या नाम दिया, गोलायथ। सी जो गोलायथ बीटल है इसकी बात करें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंसेक्ट है यार, स्पीसीज के अंदर इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंसेक्ट। लोकेशन कहाँ पे पाया था, ये अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। एंड रोल क्या है भाई इसका, एक तरह से ये इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ है ना। 110 mm मतलब 10 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है ये। एंड इट इज द इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ, जो डिक्लाइनिंग सिग्न है ना, एक तरह से इकोसिस्टम डिग्रेडेशन के बारे में बताता है ये। इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ, अगर यहाँ पे इनके संख्या कम हो रही है फॉरेस्ट में मतलब एक तरह से इकोलॉजी भी डिग्रेड करते जा रहा है। थ्रेट क्या है भाई, गोलायथ बीटल जो है, अफ्रीकन जायंट गोलायथ बीटल जो है इसको किस चीज़ से नुकसान पहुंच रहा है, जो वेस्ट अफ्रीकन कोको फार्मिंग हो रहा है उससे। एंड IUCN की रेड लिस्ट में ये अभी तक यहाँ पे इवेल्युएट नहीं किया गया है यार। एंड जो मेल्स हैं यहाँ पे साइज़ की बात करें अगर तो साइज़ मोर देन अप टू 110 मिलीमीटर तक होते हैं। एंड जो मेल्स होते हैं इसके अंदर वाई शेप्ड हॉर्न होता है।
गोलायत बीटल की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी एशियन जायंट टॉर्टोइस। जो एशियन जायंट टॉर्टोइस न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज द एशियन जायंट टॉर्टोइस को इंट्रोड्यूस किया गया इन दी, है ना, जियांग कम्युनिटी रिजर्व जो कि नागालैंड में है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था यार। एंड दिस एशियन जायंट टॉर्टोइस इज द लार्जेस्ट लैंड टॉर्टोइस इन एशियन मेनलैंड यार, है ना। एक तरह से ये स्मॉल एलिफेंट के साइज तक होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्मॉल एलिफेंट। मतलब स्मॉल एलिफेंट के साइज तक नहीं होता, सिर्फ हम इसको बोलते हैं स्मॉल एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट यार, बिकॉज ऑफ इट्स इकोलॉजिकल रोल। स्मॉल एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। एंड हैबिटेट की बात करें तो ये जो है हमारे पास जो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया में पाया जाता है, ये 80 से लेकर 100 साल तक जीते हैं यार। लॉन्जिविटी ये 80 to 100 ईयर्स तक जीते हैं। डाइट की बात करें तो ये हर्बीवोरस होते हैं। एंड अगर हम इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात किया करें, सो IUCN रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है भाई। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले आपको पता होना चाहिए जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी, है ना। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में नहीं, याद रखना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फिर भी साइट्स में कहाँ पे है? ये अपेंडिक्स 2 में है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट खेला हो गया, आपको घुमा दिया जाएगा अपेंडिक्स 1 लिख के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा तो सोचेंगे कि भाई साइट्स में अपेंडिक्स 1 में होगा, बट ये अपेंडिक्स 2 में है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये स्केड्यूल, अभी तक आपने सब 1-1 देखा, ये स्केड्यूल नंबर 4 में है, ठीक है। एंड इकोलॉजिकल रोल, इट इज़ अ कीस्टोन स्पीसीज यार, ठीक है, याद रखना भाई, ये कीस्टोन स्पीसीज, है ना। सीड डिस्पर्सल में इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सो रोल की बात करें तो इज अ कीस्टोन स्पीसीज, अगर ये चला जाए तो इकोसिस्टम बिगड़ सकता है यार। इंपॉर्टेंट रोल है सीड डिस्पर्सल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वल्चर्स ऑफ इंडिया की। वल्चर्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर सर हम बात करें वल्चर्स ऑफ इंडिया के अंदर सर्वे किया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा 2023 में, 2023 से 2025 तक, एक तरह से, है ना। फर्स्ट नेशन वाइड सर्वे पब्लिश किया गया, इसीलिए न्यूज़ में था यार। सर्वे किसने किया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2023 से लेके 2025 तक। एंड जो वल्चर्स हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी के अंदर आते हैं यार। ये 4 जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यहाँ पे। जो वल्चर्स हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, अराउंड
9 स्पीसीज पाए जाते हैं, उसमें से अगर हम बात करें तो 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। कौन कौन से भाई? वाइट रम्ड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर हो गया, इंडियन वल्चर हो गया, जो स्लेंडर बिल्ड वल्चर है, एंड जो रेड हेडेड वल्चर है, ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं भाई। आपको पूछा जाता है कि इनमें से आपको 4-5 स्पीसीज दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो आपको बताना है। अभी हमने इससे पहले क्या देखा क्रिटिकली एंडेंजर्ड में? जो एशियन जायंट टॉर्टोइस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था भाई। अभी हमने वल्चर की बात की जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनका रोल की बात करें तो वल्चर का क्या रोल है भाई? एक तरह से स्कैवेंजिंग एंड डिसीज़ कंट्रोल का मेन रोल प्ले करते हैं। ये मरे हुए लोग खाते हैं तो डिसीज़ कंट्रोल करते हैं। एंड इनको किस चीज़ से नुकसान हो रहा है? जो डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग होता है, तो जैसे एनिमल्स को जिनमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी वजह से इनको दिक्कत हो रहा है यार। थ्रेट्स क्या है? बिकॉज लाइफ स्टॉक है ना, कार्स केसेस के यहाँ से इनको डाइक्लोफेनेक जो है वो मिल रहा है, बिकॉज पेन किलर के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जाता था उनमें, है ना। तो उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग इज़ अ थ्रेट टू देम। और हैबिटेट लॉस भी थ्रेट है। यहाँ पे जो रेड हेडेड वल्चर है वो कहाँ पे? एक तरह से एमपी एंड राजस्थान के प्रोटेक्टेड एरियाज में भी पाया जाता है यार, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड जो वाइट रम्ड वल्चर है वो कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। रेड हेडेड वल्चर जो है ये एमपी एंड राजस्थान। एंड जो वाइट रम्ड वल्चर है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बात की अबाउट वल्चर्स इन इंडिया की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी स्टार फिश की। स्टार फिश न्यूज़ में था भाई। अब स्टार फिश क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया विब्रियो पैक्टिनिसीडिया, एक पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि स्टार फिश का जो वास्टिंग डिसीज़ है, स्टार फिश वास्टिंग डिसीज़ के पीछे कारण है। इसकी वजह से 5 बिलियन स्टार फिश 2013 से मर चुके हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इसकी वजह से स्टार फिश न्यूज़ में था। तो स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश SSWD क्या होता है? इट इज़ स्टार फिश वास्टिंग डिसीज़, है ना। सी स्टार वास्टिंग डिसीज़। इसका कज कौन है भाई? कज की बात करें तो विब्रियो पैक्टिनी सीडा बैक्टीरिया। एंड जो सनफ्लावर स्टारफिश है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये टिश्यू डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज करता है यार। एंड इसके अंदर हम अपने पास बात करते हैं अबाउट द सनफ्लावर स्टारफिश की। जो सनफ्लावर स्टारफिश है, ठीक है, वो हमारे पास आयुषन स्टेटस इसकी बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये हमसे पूछा जा सकता है यार। ठीक है, sunflower starfish is critically endangered।
एंड इकोलॉजी के अंदर स्टारफिश का क्या रोल है भाई, एक टॉप प्रेडेटर है सी अर्चिन का। सो इकोलॉजी के अंदर स्टारफिश इज द टॉप प्रेडेटर ऑफ सी अर्चिन्स। ओके ना, कैल्प फॉरेस्ट का हेल्थ को मेंटेन रखते हैं बिकॉज सी अर्चिन किसको खाते हैं, कैल्प्स को खाते हैं, तो ये सी अर्चिन को खा के कैल्प फॉरेस्ट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, दिस आर द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट स्टारफिश। सनफ्लावर स्टारफिश जो है वो लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट स्टारफिश है, इसीलिए इसका बात किया हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन पाम सिवेट की। एशियन पाम सिवेट ये जो एशियन पाम सिवेट है ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज केरला के अंदर जो ये पाम सिवेट है इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, ह्यूमन सिवेट इनकाउंटर देखने को मिला जिसकी वजह से अर्बन एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज में, इसके से ये न्यूज़ में था। तो एशियन पाम सिवेट की बात करें तो एक तरह से टोडी कैट है यार ये, है ना। एशियन पाम सिवेट इज़ अ टोडी कैट एंड नॉक्टर्नल है, जनरली रात को आता है ये। एलायस के अंदर इट इज़ अ टोडी कैट एंड ट्रेड की बात करें तो इट प्रोड्यूस, है ना, कॉपी लुआ कॉफ़ी। यूनिक ट्रेड क्या करता है, कॉपी लुआ कॉफ़ी को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम डाइजेस्टेड बीन्स। ट्रेड इट प्रोड्यूस कॉपी लुआ कॉफ़ी, है ना। एंड ये साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया के अंदर पाया था, नॉक्टर्नल होता है भाई ये। एंड इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, रोल सीड डिस्पर्सल एंड पेस्ट कंट्रोल। अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें सो IUCN के अंदर इसको लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। एंड जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर यहाँ पे शेड्यूल 2 में है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 2 के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी आर्टिक रेनडियर। जो आर्टिक रेनडियर है कि हम बात करें तो एडेप्टेशन की बात करते हैं पहले तो। ये एक तरह से आर्टिक रेनडियर पहले न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज हमारे पास न्यू स्टडी ने वार्न किया कि जो आर्टिक रेनडियर है नॉर्दर्न अमेरिका से ये डिक्लाइन हो सकते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट यार, है ना। आर्टिक रेनडियर की बात करें तो ये इंसुलेटिंग हॉलो हेयर्स होते हैं इनके पास। एडेप्टेशन की बात करें अगर insulating hollow hairs and यूनिक फीचर ये है कि फीमेल्स ऑल्सो हैव, है ना, ज़्यादातर ऐसे नहीं होता बट यहाँ पे फीमेल ऑल्सो हैव एंटलर्स, ओनली डियर स्पीसीज जहाँ पे फीमेल्स ऑल्सो हैव एंटलर्स।
एंड इनको किस चीज़ से थ्रेट है यार, जो क्लाइमेट चेंज एंड परमाफ्रॉस्ट लॉस हो रहा है उसके वजह से इनको डिक्लाइन देखने को मिला। यही तो यहाँ पे न्यूज़ में था, यही वार्न किया यार। अभी इनका आयुष्मान स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल में है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट किलर व्हेल की, जिसको ऑर्कास कहते हैं। किलर व्हेल को किस नाम से जानते हैं भाई? ऑर्कास के नाम से जानते हैं किलर व्हेल को। ये न्यूज़ में था। सो किलर व्हेल के अंदर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज है। नाम किलर व्हेल है बट दिस आर नॉट दिस आर नॉट वॉट है ना, दिस आर नॉट व्हेल्स, दिस आर डॉल्फिन स्पीसीज। ओके, सो क्लासिफिकेशन की बात करें तो लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज, सोशल बिहेवियर की बात करें तो दे आर हाईली सोशल एंड दे लिव्स इन पोर्ट्स। हाईली सोशल एंड दे लिव इन पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब ग्रुप है ना, जिसमें मैटरनल रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। एंड कम्युनिकेशन कैसे करते हैं यार? इट डिपेंड्स ऑन अंडर वाटर साउंड्स। स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे आईसीएन स्टेटस के अंदर डाटा डेफिसिट है यार, पॉपुलेशन अनसर्टेन है। ओके, एंड ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, है ना। 6 मीटर्स मतलब तक लेंथ में होते हैं यार, और 6 टन तक हो सकते हैं ये। सो किलर व्हेल्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी क्रिल्स की। सो क्रिल की बात करें तो टाइप के अंदर दिस क्रिल्स आर स्मॉल पेलेजिक क्रस्टेशियंस। एंड रोल क्या है भाई ये क्रिल का? एक तरह से कीस्टोन स्पीसीज होते हैं ऑफ मराइन फूड चेन। अभी क्रिल न्यूज़ में क्यों था भाई? बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग, यहाँ पे इनको नुकसान पहुँच रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान पहुँच रहा है। एंड जो डिमांड है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बिकॉज ये रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड में, उसकी वजह से इनको थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। सो थ्रेट्स इज ओवर फिशिंग एंड जो ओमेगा 3 ऑयल डिमांड है उसकी वजह से ये दिक्कत में है। एंड पेलेजिक क्रस्टेशियन जनरली यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। क्योंकि हमने बात की अबाउट दी न्यूज़, और भी स्पीसीज है बट हाँ अभी तक नहीं इतना बात किया। पार्ट 2 में क्रिस की बात की, किलर व्हेल्स की बात की, विच आर द डॉल्फिन स्पीसीज यार, आर्टिक रेनडियर्स की बात की, एशियन पाम सिवेट की बात की, स्टारफिश वल्चर्स ऑफ इंडिया, एशियन जाइंट टॉर्टोइस, गोलाथ बीटल और फिश रिवराइन डॉल्फिन जिसको सुसु कहते हैं,
ये एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। रस्टी स्पॉटेड कैट की बात की, बिग फोर विनमस स्नेक के अंदर कौन कौन आता है? इंडियन कोबरा, रसल वाइपर, कॉमन क्रेट एंड इंडियन सॉस्किल वाइपर। हम बैक व्हेल की बात की, गोल्डन हेडेड सिस्टोकोला की बात की। इन्वेजिव फिश स्पीसीज में दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थे, गैम्बूसिया एफिनिस एंड पोसिलिया रेटिकुलाटा।